नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। यहाँ बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की होगी, जहां आपको आपके अपने राज्य की हर एक खबर और अपडेट मैं दूंगी। आज आपको दिखाएंगे कि ठाकुर और ब्राह्मण की वो कौन सी केमिस्ट्री है जो नई सियासी हिस्ट्री लिखेगी। तो साथ ही एमपी में कांग्रेस ने जो यू टर्न लिया है उससे कैसे समीकरण बदलेगा ये भी समझाएंगे। राजस्थान के घमासान में 10,000 के ऐलान के मायने क्या है ये भी बताएंगे। और धुआंधार होती चुनावी जंग में जब योगी उतरेंगे तो कैसा रण तैयार होगा ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शिरकत करेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट का न्योता स्वीकार किया। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे पीएम। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट का जो न्योता उन्हें गया था उसे स्वीकार कर लिया है। चलिए अब चुनावी खबरों का रुख करते हैं, क्योंकि सियासी सरगर्मी इस वक्त तेज है। एमपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। आने वाले 17 दिन में शिवराज सिंह चौहान ने 102 जनसभा करने का टारगेट रखा और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सीएम शिवराज ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम शिवराज, और शिवराज का पड़ाव आज नरसिंहपुर जिला था, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल के नामांकन में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नामांकन में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज भी शामिल हुए। नामांकन के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रहलाद सिंह पटेल के कद के बारे में बताया और अपने साथ का जिक्र किया। लेकिन इस सब के बीच समझना होगा कि नरसिंहपुर जिला कितना अहम है किसी भी पार्टी के लिए। नरसिंहपुर जिले पर नजर डालें तो यहाँ 4 विधानसभा सीटें आती हैं। वर्तमान में जालिम सिंह पटेल यहाँ से विधायक हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के छोटे भाई हैं। नरसिंहपुर विधानसभा सीट जिले की बहुत ही चर्चित विधानसभा सीट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर जिले से सिर्फ इसी सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बाकी 3 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत उस वक्त हुई। वहीं नरसिंहपुर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 2013 के चुनाव में भी बीजेपी के जालिम सिंह पटेल ने यहां से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन विधायक सुनील जायसवाल को पराजित किया था। 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने सुनील जायसवाल से बीजेपी को हराया। 2003 में ये सीट बीजेपी के पास थी। 1998 में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक था और 1993 में ये सीट कांग्रेस के पास थी, जबकि 1990 में बीजेपी ने जीत यहां से हासिल की। अब इस सीट से बीजेपी ने प्रहलाद सिंह पटेल पर दांव खेला है। वहीं उनके नामांकन में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा के संबोधन में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। साथ में राजनीतिक क्षेत्र में काम शुरू किया और उम्र के उस पड़ाव में शुरू किया तब हमारी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी। हौस संभाला और राजनीति में काम करना शुरू कर दिया। मैं एक बार गोटे गांव आया था, तब मैं युवा मोर्चे का महामंत्री था। प्रहलाद भाई के घर ही हम बैठे थे, इतने में खबर आई कि मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हो गया। देखिए, चुनावी राजनीति में जीत का सबसे अहम पैमाना अगर कोई होता है तो जाति को ही माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ठाकुर और ब्राह्मणों की केमिस्ट्री में जाति का ये गणित फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि 14% से भी कम आबादी वाले सामान्य वर्ग को 37% उम्मीदवारी मिली है। यानी अभी से तय हो गया है कि सरकार चाहे किसी की बने, सत्ता का सबसे बड़ा शेयर सवर्ण जातियों के पास ही होने वाला है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। सियासी गणित को अगर समझा जाए तो दोनों के दलों ने सबसे ज्यादा दांव सवर्ण उम्मीदवारों पर ही वहां लगाया है। फिर चाहे कांग्रेस की बात करें तो जाति गणना का वादा करने वाली कांग्रेस ने भी 230 में से 60 सीटों पर ठाकुर और ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने भले ही ऐसा कोई दावा ना किया हो, लेकिन उसने भी इन्हीं वर्गों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की तरफ से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट का विश्लेषण अगर करें तो सामने आता है कि प्रदेश के 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग के हिस्से में सिर्फ 26% टिकटें आई हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा लोधी और यादवों का है। दोनों पार्टियों की तरफ से सबसे ज्यादा टिकट ठाकुर और ब्राह्मण को मिले हैं।
SC ST को उतनी ही टिकटें मिली हैं जितनी सीटें उनके लिए वहां रिजर्व है। लिस्ट का गणित कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने 30 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस ने 29 ब्राह्मण उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। ठाकुर उम्मीदवारों की बात की जाए तो बीजेपी ने 29 ठाकुर उम्मीदवार उतारे तो वहीं कांग्रेस ने 31 ठाकुर उम्मीदवार पर दांव खेला। जैन समुदाय पर दोनों पार्टियां ने बराबर भरोसा जताया और इस वर्ग को 7-7 टिकटें ही दोनों तरफ से दी गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सवर्ण वर्ग को कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 85 टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने इस वर्ग के लगभग 75 से ज्यादा उम्मीदवारों को मौका दिया है। यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कहने वाली कांग्रेस ब्राह्मण बनियों को टिकट देने में बीजेपी से आगे निकल गई है। पिछड़े वर्ग की बात अगर की जाए तो दोनों पार्टियों ने सबसे ज्यादा टिकट लोधी, यादव, कुर्मी और कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को दिया। उमा भारती की नाराजगी के बाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा 11 लोधी उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने लोधी और यादव समाज को बराबर 7-7 सीटें दी और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी में बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा टिकट दिए हैं और बीजेपी ने 68 टिकट पिछड़ा वर्ग को दिया, जबकि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के 60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अनुसूचित जाति की बात अगर की जाए तो इस वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में 35 सीटें रिजर्व की गई हैं। दोनों ही पार्टियों ने SC कैटेगरी में उतनी ही टिकटें दी जितनी रिजर्व है, यानी सामान्य कोटे की सीटों पर कहीं भी SC वर्ग को टिकट देने से परहेज दोनों पार्टियों ने किया। इस वर्ग में सबसे ज्यादा टिकट खटिक और अहिरवार जाति के उम्मीदवारों को मिली, जहां कांग्रेस ने 14 अहिरवार को टिकट दिए जबकि बीजेपी ने 8 को, और इसी तरीके से कांग्रेस ने 5 खटिकों को टिकट दिया जबकि बीजेपी ने 10 खटिकों को मैदान में उतारा। वहीं MP के 21% आदिवासियों को दिए गए टिकट का हिसाब अगर लगाया जाए तो दोनों ही पार्टियों ने 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा गौंड जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें बीजेपी ने 22 जबकि कांग्रेस ने 21 गौंड जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके साथ ही मिलाला जाति के 7 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे और कांग्रेस ने भिलाला जाति के 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं भील जाति की बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं। बारेला जाति के 4 उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया जबकि 2 को कांग्रेस ने उतारा। वहीं कोल जाति के 1-1 उम्मीदवार को दोनों दलों की तरफ से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 50.09% ओबीसी है, 21.1% आदिवासी और 15.6% SC है। विधानसभा में 47 सीटें ST के लिए और 35 सीटें SC वर्ग के लिए रिजर्व है। चलिए अब देखा जाए तो MP में जाति की जंग पर नया रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में लिस्ट जारी होने के बाद बगावत के सुर भी छिड़े हैं और आखिरकार कांग्रेस को अपना फैसला बदलना पड़ गया। MP में बगावत के आगे कांग्रेस झुक गई। 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार ही बदल डाले हैं और इन सीटों पर पार्टी की तरफ से तय किए गए उम्मीदवारों का विरोध लगातार हो रहा था और इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। कांग्रेस की तरफ से नए उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की गई। वहीं अटकलें ये भी है कि कुछ और सीटों पर कांग्रेस अभी उम्मीदवार बदल सकती है। यानी अब कांग्रेस के इस यू टर्न की इनसाइड स्टोरी समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस नई लिस्ट का आप सार समझ आइए। नई लिस्ट के हिसाब से कांग्रेस ने सुमावली सीट से कुलदीप सीकरवार की जगह फिर से अजब सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पिपरिया सीट से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र वेलवंशी को उम्मीदवार बनाया गया। वडनगर से विधानसभा सीट से यानी इस वाली विधानसभा सीट से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह यहां पर फिर से मुरली मोरवाल को उम्मीदवार बनाया गया और जौरा विधानसभा सीट से हिम्मत श्रीमल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है और अभी कुछ और नाम शायद इन सीटों पर बदल सकते हैं, यानी जो बाकी सीटें हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सुमावली में कांग्रेस को सबसे ज्यादा बगावत झेलनी पड़ी थी। अजब सिंह कुशवाहा ने कुर्ता फाड़ते हुए कांग्रेस से इस्तीफा तक दे दिया और इसके बाद वो BSP में शामिल हो गए। अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे और उनकी बगावत के बाद सुमावली में कांग्रेस की नींद उड़ गई। विरोध के स्वर को देखते हुए कांग्रेस को टिकट बदलने पड़ गए। वहीं बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उनके बेटे पर रेप का आरोप था। रेप केस की वजह से कांग्रेस पार्टी की बहुत फजीहत हुई। माना जा रहा था कि इसी वजह से मुरली का टिकट कटा है, लेकिन उनके समर्थकों के विरोध के चलते पार्टी बैकफुट पर आई और फिर से मुरली मनोहर को वडनगर से टिकट देना पड़ गया। दरअसल इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद हर जगह विरोध हो रहा था और बगावत की आग भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर तक पहुंच गई। ऐसे में पार्टी के सामने असहज करने वाली स्थिति थी। बड़े नेताओं को उनके समर्थक क्षेत्रों में घेर रहे थे
और साथ ही पाला भी बदल रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल स्थिति उस वक्त थी। बढ़ते विरोध की वजह से कांग्रेस ने यू टर्न लिया और इसके बाद उम्मीदवार बदलने पड़े। सियासत के कई रंग देखे हैं आपने, और अब एक रंग हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसे देख करके आप भी कहते नजर आएंगे कि चुनाव क्या नेताओं से क्या ना करवाए। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ नजर आ रही हैं और शोर के बीच बड़े बड़े सियासी चेहरे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जिसके बाद क्या पॉलिटिकल पिक्चर तैयार हो रही है ये भी आपको दिखा देते हैं। कहते हैं ना, चुनाव आते ही नेताओं के रंग रूप बदल जाते हैं, बदल जाती है सियासी चाल ढाल, लेने लगते हैं जनता का हाल चाल। कुछ ऐसा ही नजारा चुनावी त्योहार से पहले मध्य प्रदेश में है। मिली इस पॉलिटिकल पिक्चर के पहले किरदार विश्वास सारंग से। चुनाव के आया, पान का पत्ता निकल आया। सियासत की टपरी पर नेताओं का जमावड़ा लगा। पान के पत्ते पर कत्था और चूना लगाकर वोटों की सुपारी डाली गई। अब कहिए खई के पान सियासत वाला। पॉलिटिक्स की इस पिक्चर में कोई किसी से पीछे नहीं। मिलिए दूसरे किरदार से, नाम है जीतू पटवारी। चुनाव से पहले चाक चलाते हुए नेताजी ने कुम्हारों का मददगार बनने की भरपूर कोशिश की। यूं तो राव से चुनाव मैदान में कांग्रेस के टिकट पर उतर रहे हैं, लेकिन चुनाव में उतरने का मौसम आया तो नेताजी दिया बनाते नजर आए। अब ये दिया जलेगा या दिवाला निकलेगा, ये तो वोटर्स के दिल में है। कांग्रेस के समर्थन से बुरहानपुर की सीट पर सियासत का शोर बुलंद कर रहे हैं, लेकिन चुनाव का त्योहार आया तो अलग ही रूप नजर आया। पहुंच गए मांडा बाजार, कर दिया रूठिया तैयार। यही तो है चुनावी त्योहार। पॉलिटिक्स की इस पिक्चर में चौथे किरदार से भी आपको मिलना चाहिए। नाम है अर्चना चिटनिस। सियासत की आंच बढ़ी तो चूल्हे पर चुनावी तेल भी गर्म हो गया। बस फिर क्या था, गर्म आंच पर उम्मीदों की पूरियां तलना शुरू कर दिया। कभी देखा होगा सियासत का ये वाला रंग आपने। अब क्या ही कहें, चुनाव क्या ना करवा दे। कहीं पान बन रहे हैं, कहीं पूरियां तली जा रही हैं, चाक पर चिराग बनाए जा रहे हैं तो कहीं रोटियां सेकी जा रही हैं। शायद सच यही है कि सत्ता के स्वाद के लिए सब कुछ करना पड़ता है। चुनाव मध्य प्रदेश में है, लेकिन असर उत्तर प्रदेश तक नजर आ रहा है। बीजेपी ने चुनाव मैदान में दिग्गजों को उतारा है और इन दिग्गजों में उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के मुकाबले में बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी की नींव मजबूत करते नजर आएंगे। चुनाव से पहले एमपी में उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारकों की डिमांड में कैसे इजाफा होता नजर आ रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। मध्य प्रदेश के सियासी बिसात पर अब उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे चुनाव से पहले जंग में उतरते दिखेंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुकाबले में सबसे ज्यादा ताकत झोंक दी है और चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने धुरंधरों को उतार दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्टार नेता चुनाव में अब प्रचार के लिए उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड मध्य प्रदेश में चुनाव आने के साथ ही बढ़ गई है। चुनाव से पहले बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी के कंधों पर सौंप दी है और इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी एमपी के मैदान में बीजेपी का विजय प्लान लेकर के उतरने को तैयार है। चुनावी राज्यों में सीएम योगी का कितना जलवा है ये समझना है तो चुनाव से पहले के माहौल को समझिए। कई राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है और जहां जहां भी योगी की सभाएं हुई वहां जनता का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। सीएम योगी को लेकर इसी रिस्पॉन्स का असर चुनाव के नतीजों पर भी नजर आया। माना जाता है कि जहां जहां सीएम योगी की जनसभाएं हुई हैं, वहां बीजेपी उम्मीदवार की जीत काफी अच्छे अंतर से हुई और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में सीएम योगी की तमाम जनसभाएं होनी हैं। सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी के कई स्टार चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। धान घोटाले में 175 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की बड़ी कार्रवाई। मार्कफेड के पूर्व एमडी और राज्य के कई राइस मिलर्स ने मिलकर की करोड़ों रुपए की गड़बड़ी। 175 करोड़ रुपए के घोटाले का ईडी ने किया खुलासा। ईडी ने छत्तीसगढ़ में किया चावल घोटाले का दावा।
प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों को खरीदने का मौका। ई नीलामी के जरिए जारी है उपहारों की खरीद। 31 अक्टूबर तक की जा सकती है उपहारों की खरीद। नीलामी में भगवान लक्ष्मी नारायण, देवी रुक्मिणी की प्रतिमा शामिल। नीलामी में शॉल, हेडगियर, औपचारिक तलवारें भी शामिल। नीलामी से मिली राशि को नमामि गंगे के लिए दिया जाएगा।